हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गाजरे की चटनी। गाजरे की चटनी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और ये हेल्दी भी होती है। इसे ये गाजरा है जो ये बारिश की सीज़न में खेतों में लगता है और इसे हम सर्दियों तक खा सकते हैं क्योंकि ये जल्दी से ख़राब होने वाली सब्ज़ी नहीं है। इसे आप फल भी बोल सकते हैं, सब्ज़ी भी बोल सकते हैं। ये काफ़ी दिनों तक ये चलता है, तो इसे आप बारिश के दिन से लेकर सर्दियों तक इसकी चटनी कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो इनके लिए इस चटनी में जो सबसे मेन चीज़ है वो है गाजरे, लहसुन और ये मिर्ची। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम बनाएंगे गाजरे की चटनी। तो हम मिर्चियों को पहले इनके आगे से इस तरह के जो नाकू होते हैं उनको तोड़कर 10-15 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे और उसके बाद हम लहसुन छील लेंगे और गाजरे छील लेंगे। इस तरह से ये जो गाजरे हैं इनको मैंने पहले धो लिया है और फिर इनको सुखा लिया है। फिर इनके जो ऊपर का ये छिलका है ये बिल्कुल इस तरह से बारीक बारीक पतला पतला करके इसको हम उतार लेंगे। इस तरह से इसके सारे छिलके को उतार लेना है। और सभी गाजरे को इसी तरह से हमें छील लेना है। गाजरे छील ली हैं सारी। अब हम इनको सबको इस तरह से काट कर मिक्सी में डाल देंगे। इनके बीज नहीं निकालने हैं। इसी तरह से सब गाजरे को काट कर इसके अंदर डाल देंगे। सारी गाजरी काट ली हैं। अब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे और उससे पहले ये हम लहसुन की कलियाँ भी डाल देंगे इसके अंदर। ये लहसुन छील लिया है, इसको भी डाल देंगे। और ये हरी मिर्ची, ये लाल मिर्च जो भिगो दी थी 15 मिनट के लिए, तो इससे ये कुछ नरम भी पड़ गई हैं और इनके ऊपर जो थोड़ी डस्ट लगी होती है वो भी उतर गई है और इनमें बहुत ज़्यादा कभी कभी तीखापन होता है वो भी हल्का सा कम हो गया है। तो अब हम ये मिर्ची हैं ये भी इसके अंदर डाल देंगे। इसे मैंने इसके आगे से नाकू हटा दिए थे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो इस तरह से इन सबको मिक्सी में डाल देंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये 1 चम्मच के करीब जीरा और अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर नमक और ये कुछ पीस लिए मैंने, थोड़ी सी ये बाकी रह गई है बस पीसनी। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये दही, 2 चम्मच दही डाल दिए हैं। और अब एक बार हम फिर से इसे पीसेंगे। चटनी पिस गई है, ये देखिए अब इसके अंदर आप बीज भी नहीं रहे हैं, सब कुछ इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। ये लीजिए अपनी चटनी बनकर तैयार है। अब आप इसे गरम गरम रोटी पे मक्खन लगाइए। ये मैंने इस पे देसी घी लगाया और अब इसके ऊपर डाली मिर्ची और साथ में रखे हैं मैंने दही और छाछ। इसके साथ खाइए आप गाजरे की चटनी, क्या लाजवाब लगती है आपको। आप अगर एक बार खाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे और खाते ही रहेंगे। और आप इस तरह से पराठा बनाकर भी, ये देखिए इस तरह से इसे इस पे लगाइए और इस तरह से आप बच्चों को भी रोल बनाकर दे सकती हैं, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा इस तरह से खाना। तो आप इस तरह से चटनी बनाकर और खा लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, यकीन मानिए। और आप इसे बनाकर 3-4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं,
ये ख़राब भी नहीं होने वाली है। तो एक बार बनाएं और 4-5 दिन तक लगातार खाएं। और एक आप इसके साथ अगर एक रोटी खाते हैं तो आप इसके साथ डबल रोटी खाएंगे, इस बात का भी आप गारंटी है। तो इस तरह से आप काचरे की चटनी बनाइए और खाइए। और इतनी चटनी बनाने के लिए आप 4 मिर्ची कम से कम अगर बड़ी साइज़ की हैं तो यूज़ कर लीजिए, अगर छोटी हैं तो थोड़ी ज़्यादा रख लीजिए। तो अपने काचरे की चटनी बनकर तैयार है। साथ में छाछ और दही रखें, इसका टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। इस तरह से आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, घर पे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत हेल्दी अच्छी होती है क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलाया गया है। और स्टोर भी इसको करके रख सकते हैं आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।